रामवीर विधूड़ी जी। समय का ध्यान रखिएगा। बता दीजिए कितना समय बोलना है। चलिए बता दीजिए। शुरू कीजिए। मैंने पूछा, मुझे बता दीजिए। आप शुरू कीजिए। अब आधा घंटा तो आपको लीडर पोजीशन को देना ही चाहिए। आप शुरू कीजिए। हाउस आप शुरू कीजिए ना, आप छोड़ दीजिए। आप शुरू कीजिए। आदरणीय सभापति महोदया, श्री राजेश गुप्ता जी जो इस हाउस के ऑनरेबल मेंबर हैं, उन्होंने अल्पकालिक चर्चा प्रारंभ की है। इस चर्चा में मुझे भी बोलने का आपने अवसर दिया है। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदया, श्री मदन लाल खुराना जी दिल्ली की प्रथम विधानसभा के चीफ मिनिस्टर थे और जिस कुर्सी पर आप बैठी हैं, इस कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के चेयरमैन के रूप में बैठते थे। आपको याद होगा, एक डायरी में यह लिखा हुआ मिला, एमएल, और एमएल के सामने 2 लाख रुपया, केएल उसके सामने लिखा हुआ था 2.5 लाख रुपया। अपोजिशन ने आरोप लगाया एमएल का मतलब मदन लाल खुराना और केएल का मतलब कृष्णलाल आडवाणी। आदरणीय सभापति महोदया, अब ये क्या हो रहा है? ये अच्छी बात है क्या? जी बैठ जाइए। नहीं, प्रहलाद सिंह जी बैठ जाइए। आप बोलते रहिए। आदरणीय सभापति महोदया, जर्नैल जी। आदरणीय सभापति महोदया, श्री मदन लाल खुराना जी ने चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी के। भाई क्या बात है, बोल लेने दीजिए। बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। मंत्री महोदय को भी बोलना है। मैं किसी को डिस्टर्ब करता नहीं और एक एलओपी को इस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है, शोभा नहीं देता। आप उधर बात ना करें, शेर से बात। आदरणीय सभापति महोदया, यह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का त्याग, तपस्या और क्या बात है भाई, सचरित्र, चरित्रवान। मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा उनकी गैर हाजिरी में कि मुख्यमंत्री जी को खुराना जी और आडवाणी जी का जो उन्होंने एक शानदार उदाहरण पेश किया, उस रास्ते पर चलकर दिखाए हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, जब नई एक्साइज पॉलिसी विधानसभा में लाई गई तो मैंने 3 बातें कही थी
कि शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया, इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जिन रिहायशी क्षेत्रों में हमारा कानून शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है, उन क्षेत्रों में भी सैकड़ों शराब के ठेके खोलकर शराब के ठेकेदारों से सैकड़ों करोड़ रुपया लिया गया है। शराब बेचने का समय रात 10 बजे तक होता था, बगैर पुलिस की अनुमति के, बगैर पुलिस से एनओसी लिए उसकी समय सीमा बढ़ाकर प्रातः 3 बजे कर दी। और मैंने कहा था कि इस नई शराब नीति को वापस ले लो। मैंने आग्रह किया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। हमने सभी विधायकों ने भारत सरकार से आग्रह किया था कि नई शराब नीति जो लाई गई है उसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, सीबीआई से इसकी जांच हो। हमारा आग्रह स्वीकार नहीं किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय सभापति महोदया, मैं इस ऑनरेबल हाउस को बताना चाहता हूं, आप क्यों ईडी और सीबीआई के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हो? क्यों आप मोदी जी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हो? अरे भाई, 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार, जो आपके मातहत काम करते हैं, आपके चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने दिल्ली के एलजी को, दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को और दिल्ली के ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को एक रिपोर्ट सौंपी। और रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि शराब के ठेकेदारों को जो उनकी जो लाइसेंस फीस थी उसमें 144 करोड़ 36 लाख रुपए की छूट दी गई है। अब नीति में किसी भी बदलाव से पूर्व एक्साइज डिपार्टमेंट को कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से अनुमति लेनी चाहिए थी, और यदि नहीं ली गई तो ये गैर कानूनी था। आज जवाब देंगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाना, रिपोर्ट कह रही है मनीष सिसोदिया जी पर विदेशी शराब की कीमतों में बदलाव करने और प्रति बियर 50 रुपया आयात शुल्क हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित फायदा पहुंचाने का चीफ सेक्रेटरी ने आरोप लगाया है। क्या ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रिप्लाई करेंगे? एक्साइज विभाग ने शराब के ठेकेदारों को 30 करोड़ रुपया वापस कर दिए। सरकार ने लाइसेंस की बोली के लिए जमा किए गए 30 करोड़ रुपया कंपनी को वापस कर दिए। रिपोर्ट में कहा गया है यह दिल्ली आबकारी नियम 2010 का उल्लंघन है। अगर कोई आवेदक लाइसेंस के लिए औपचारिकताएं नहीं पूरी कर पाता है तो उसकी जमा राशि जब्त हो जाती है। क्या ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बताएंगे कि 30 करोड़ रुपया शराब के ठेकेदारों को क्यों लौटाया गया? आदरणीय सभापति महोदया, अगर श्री मनीष सिसोदिया जी, श्री सत्येंद्र जैन जी को गलत गिरफ्तार किया गया है या सीबीआई ईडी ने गलत मुकदमे दायर किए हैं तो उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? आदरणीय सभापति महोदया, श्री सिसोदिया जी करीब 2 महीने से जेल में हैं। श्री सत्येंद्र जैन जी लगभग 1 साल से जेल में हैं। क्या ईडी और सीबीआई के साथ साथ देश की अदालतें भी क्या पक्षपात कर रही हैं? आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को यह बात बतानी पड़ेगी। आदरणीय सभापति महोदया, 31 मार्च 2023 को
विशेष न्यायाधीश माननीय श्री एम के नागपाल ने चेतावनी देते हुए श्री सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उन्होंने आपराधिक साजिश में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और श्री मनीष सिसोदिया आपराधिक साजिश के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए आबकारी नीति को बनाने और उसे लागू करने में गहराई से शामिल थे। यह कोर्ट कह रहा है, यह मोदी जी नहीं कह रहे, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। आदरणीय सभापति महोदया, गिरफ्तारी के दिन जैसी गिरफ्तारी हुई, 2 दिन के बाद 28 फरवरी को श्री सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि ये झूठा मामला है, गिरफ्तारी अवैध है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया। भैया, आपने तो कोर्ट में कहा है कि झूठा मामला है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को खारिज क्यों कर दिया? आदरणीय सभापति महोदया, इसके बाद श्री सिसोदिया जी हाई कोर्ट में भी गए, वहां से भी उनको राहत मिली नहीं। यहां तक कि अक्टूबर 2022 में, मैं अब श्री सत्येंद्र जैन जी के बारे में चर्चा कर रहा हूं, श्री सत्येंद्र जैन जी की यह चोरी भी पकड़ ली। उन्होंने कहा कि वो बीमार हैं, उन्हें जमानत दे दी जाए। उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की और कहा कि मेरा मेडिकल एलएनजेपी अस्पताल में कराया जाए। जब कोर्ट ने कहा एलएनजेपी अस्पताल में आपकी जांच पड़ताल नहीं होगी, किसी अन्य हॉस्पिटल में जांच पड़ताल होगी, तो उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। क्यों वापस ली थी? जब श्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद कोर्ट में पेश किया जाता है, तो ऐसी तस्वीर दिखाई गई जिसमें ऐसा लग रहा था कि उनके मुंह से खून आ रहा है। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि जेल में श्री सत्येंद्र जैन को पीटा जा रहा है और ईडी वाले उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। बाद में पता चला, वैन में जब वो बैठे हुए थे तो पेड़ की जो छाया पड़ रही थी, उनके मुंह पर उसके निशान आ गए। अब इस तरह के आरोप ईडी और सीबीआई पर लगाते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा इस ऑनरेबल हाउस को कि आपके नेताओं को सावधानी बरतनी चाहिए। आदरणीय सभापति महोदया, कोर्ट ने जब तक श्री सत्येंद्र जैन की जमानत की सारी दलीलें जो अभी तक दी गई हैं उनको नामंजूर किया है। 17 नवंबर 2022 को कहा गया है कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है, तो अब जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोर्ट ने तब भी जमानत मंजूर नहीं की। दिल्ली की एक अदालत ने 30 जुलाई 2022 को कहा कि ईडी के आरोप पत्र में दिल्ली के मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ पहली नजर में पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने राष्ट्रीय राजधानी में और उसके आसपास कृषि भूमि खरीदने के लिए हवाला फंड का उपयोग किया है। अभी कुछ दिन पहले ही 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने श्री सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा है, कोर्ट ने साफ कहा है कि श्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे ऑपरेशन के कर्ता धर्ता थे। उन्होंने ही मनी लॉन्ड्रिंग की परिकल्पना की, विजुअलाइज किया और फिर उस योजना को पूरा किया। अदालत ने यह भी साफ कहा कि कंपनियों को श्री सत्येंद्र जैन और उनका परिवार ही नियंत्रित करता था। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद भी अगर कोई कहता है कि फर्जी केस है,
तो फिर वो जानबूझकर सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता या फिर वह होश में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो बस बस, बहुत बहुत। अब मुझे आप देखिए, आपने मुझे 10 मिनट नहीं दिए अभी तक। आप अब बता दीजिए ना मुझे आप। 3:30 पर आपने मुझे देखिए, मैं 10 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आपका बोलना बहुत जरूरी है। आदरणीय सभापति महोदय, विदुड़ी जी, आप 3:30 पे आपने बोलना नहीं शुरू कर नहीं, दिया था। देखिए मैंने आपका टाइम नोट किया था। मैं लास्ट कर रहा हूं और मैं किसी मैं फिजूल की बातें नहीं कर रहा हूं। 1 मिनट में कंप्लीट। आदरणीय सभापति महोदय, अन्ना हजारे जी क्या कह रहे हैं? शराब ने किसी का भला किया हो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कुछ दोष दिखाई दे रहा होगा इसलिए पूछताछ होगी। अगर गलती की है तो सजा होनी चाहिए। जिस कांग्रेस के साथ आप मित्रता करने जा रहे हैं, जिनकी लीडरशिप आप स्वीकार कर रहे हैं, वो कांग्रेस क्या कह रही है कि उनका यह मानना है कि केजरीवाल जैसे लोगों और उनके साथियों को, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, किसी तरह की सहानुभूति या समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। लिकर गेट और घी गेट के आरोप की गहन जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। सभी राजनीतिक नेताओं के लिए यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि केजरीवाल द्वारा भ्रष्ट तरीकों से अर्जित धन का उपयोग पंजाब, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली सहित कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब शेरो शायरी हो रही तो मैं थोड़ा सा एक लाइन की हो जाए। वैसे तो अभी बहुत घोटाले थे। आप सुबह से चलिए, सदन बहुत अच्छा चल रहा है। अरे भाई, बैठ जाइए। आम आदमी पार्टी के ऑनरेबल एमएलएस, अरे यार रोना बंद करो। किसी ने कहा है इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।